हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है और कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और ये 23 ऑफ नवंबर का व्लॉग। यहाँ पे मैं सुबह-सुबह लंच का तैयारी कर रही हूँ और लंच में बनेगा आज पनीर का सब्ज़ी और आलू पनीर का सब्ज़ी, तो उसी का तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बाहर मतलब रेडीमेड पनीर लिया है और उसके बाद इसको थोड़ा देर पानी में फुला के रख दूँगी कट करके। जितना आप साइज़ का आपको चाहिए पनीर, मैं थोड़ा छोटा ही रखती हूँ ताकि अच्छा से पक जाए। तो यहाँ पे इसको कट करके पानी में थोड़ा देर के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद ये जो प्याज़ और आलू है ये सब कट करूँगी। उसके बाद तब तक ये पानी में थोड़ा देर फूलेगा, क्योंकि इसको धोना ज़रूरी है। ये लोग जो रेडीमेड पैकेट वाला होता है ना, वो थोड़ा बिना धोए मैं नहीं बनाती हूँ, मेरा आदत है वो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसको बिना धोए नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कितना लोग उसको छुआ होगा पैकेट में जाने से पहले। मतलब पता नहीं, ऐसा मेरा सोच है, आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट ऐसा मुझे लगता है। तो मैं रेडीमेड वाले को हमेशा धो के यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे प्याज और क्या बोलते हैं, आलू, ये सबको मैंने छील लिया, कट कर लिया, धो लिया, फिर वहाँ का एरिया को भी क्लीन कर दिया जहाँ पे पूरा छील के मैं रखी थी, फैलाई थी सारा कुछ। और उसके बाद मैं उस तरफ दूसरे तरफ जाके सब कटिंग करूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे पूरा स्लैब को क्लीन कर दूँगी, जो भी यहाँ पे छिलका वगैरह निकला है, पैकेट है वगैरह सब जो भी है, यहाँ पे इसको क्लीन करके इधर का एरिया को मैं वॉश करके हटा दूँगी, मतलब ताकि ये काम ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे जो दाल चावल फुला के रखी हूँ, उसको मैं दाल को पानी में लगा के चढ़ा दूँगी, सीटी लगेगा उसमें, और साथ ही साथ मैं चावल को माइक्रोवेव में चढ़ा दूँगी। तो ये 2 काम, दाल चावल बन जाता है ना, तो मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील होता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, दाल चावल बना रहता है ना, तो पता नहीं एक मन में सुकून रहता है कि चलो शौर्य लौटेगा स्कूल से तो उसके लिए दाल चावल रहेगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले दिन का खाना बनाने के टाइम सबसे पहले दाल चावल बना के अलग कर दूँ। उसके बाद सब्जी धीरे-धीरे बनते रहेगा, तो तब तक टेंशन कम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले ना आलू और जो पनीर है ना, उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ ताकि उसका जो कच्चापन होता है ना, वो निकल जाए। तो फ्राई करके बनाने से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने पहले भी कहा है, तो मैं अभी भी कह रही हूँ। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। आप चाहे तो कच्चा पनीर और कच्चा आलू डाल के उसको सिझा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कच्चा पनीर, तो वो थोड़ा मतलब वो चिढ़ते हैं कि पनीर कच्चा मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो उसको फ्राई कर दिया करो। तो इवन बाहर का भी ये कढ़ाई पनीर लोग बनाते हैं ना, तो उसमें ना क्या करते हैं ना, ग्रेवी बना के रखते हैं और पनीर काट के अलग से रखते हैं। तो जब भी जैसे ऑर्डर आएगा, तो कोई ऑर्डर करता है, तो बस वो पनीर को ना डाल के और ग्रेवी में मिक्स करके छोड़ देते हैं। तो मतलब वो मुझे ना पसंद नहीं है, एक्चुअली मुझे भी पसंद नहीं है। वो क्या लगता है ना कि कच्चा पनीर अलग लगता है और ग्रेवी अलग लगता है। लगता ही नहीं है कि दोनों मतलब साथ में थोड़ा भी देर पकाया गया है, तो वो अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो फिर इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़ा-सा खड़ा मसाला, प्याज़ और जीरा का तड़का लगाई हूँ, और उसके बाद जब प्याज़ भून जाएगा, तो वही बेसिक मसाला डालूँगी। उसके बाद इसमें जो लास्ट में दोनों चीज़ फ्राई करके रखा है, उसको डाल के फिर मैं ग्रेवी बनाऊँगी। तो जनरली पनीर का ग्रेवी ही बनता है। सूखा वाला सब्ज़ी दिन के टाइम में मैं नहीं प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि फिर सब्ज़ी दाल-चावल के साथ कैसे खाएँगे करके, इसीलिए मैं थोड़ा ग्रेवी वाला ही बनाती हूँ। और रात में क्योंकि उतना ऐसा कुछ हम लोग हेवी खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं रोटी अगर सब्ज़ी सुबह का है तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं भुजिया वग़ैरह बनाती हूँ, तो जो सुपाच्य भोजन होता है वही मैं बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पे अ, भोजन बन रहा है, उसी के साथ-साथ मैं जो भी काम फैला हुआ है अगल-बगल, उसको भी मैं हटा रही हूँ, क्योंकि शौर्य स्कूल से आ चुका है, उसका वो टिफ़िन ख़त्म करके आया है। फिर बाकी जो चीज़ जहाँ पे रखना था मैं वहाँ रख रही हूँ, और लगे हाथ मैंने बर्तन भी
धो लिया और मैंने भी खाना खा लिया था, शौर्य के साथ ही मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग जाती है ऑलमोस्ट डेढ़ पौने 2 हो जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो आते-आते उनको 5 4 साढ़े 4 बजता है, तो मैं खा लेती हूँ और फिर जो हमारा सुबह से लेके बर्तन निकला रहता है ना, उसको मैं धो लेती हूँ। 1 राउंड बर्तन या भी धुलाता है, फिर उसके बाद 1 राउंड बर्तन जब वो आ जाएँगे, उनका खाना हो जाएगा, तो फिर जो भी बर्तन रखा हुआ है, जैसे कुकर और थोड़ा बहुत कढ़ाई भी रहता है। एक कुकर, एक कढ़ाई ये तो रहता ही है क्योंकि उसमें सब्ज़ी और दाल रहता है, तो मैं उसको बाद में धोती हूँ सेकंड राउंड में। और आज लगे हाथ मैंने ये भी इधर भी क्लीन कर दिया और बाकी सब निकाल के रख दिया था दूसरे तरफ। तो यहाँ पे ये भी क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आया था। मेरी सास ने छठ का प्रसाद भेजा था और वो कुरियर से भेजती हैं हर साल। तो 6 साल हो चुका है, हर साल आता है विदाउट एनी गैप, तो अच्छा लगता है। वो पूरा एक डब्बा भर के भेजती हैं और हम लोग सबको छठ का प्रसाद बहुत पसंद है, मतलब ठेकुआ बहुत पसंद है। तो देखिए कितना अच्छे से उन्होंने पैकिंग किया था और अंदर में ना पूरा अच्छे से उसको कवर करके दिया था और साथ में जो हम लोग गला में पहनते हैं ना और ये जो दरवाज़ा पे लगाया जाता है, ये सब कुछ दिया था। तो मैंने उसी समय पहन लिया और शौर्य को भी पहना दिया और बस उसके बाद ठेकुआ हमने खा लिया प्रसाद के रूप में। और इसको मतलब अच्छा लगता है और ना बहुत अच्छे तरीके से ये पैक होके आया था, ज़रा सा भी टूटा नहीं था। तो देखिए मैं यहाँ पे खोल रही हूँ पूरी तरह से, कितना सुंदर ठेकुआ बना के भेजी हैं। तो अच्छा लगता है इस तरह से प्रसाद आता है, तो हालाँकि मैंने प्रसाद खा लिया था। हमारे सोसाइटी में भी एक मेरी फ्रेंड करती है, तो उन्होंने भी दिया था। बट हाँ, ये प्रसाद जो आता है ससुराल से, तो उसका अलग ही एक एक्साइटमेंट रहता है। तो यहाँ पे मैं अपना प्रसाद खा रही हूँ और वो गला में पहन लिया था। अच्छा लगता है, थोड़ा-सा अलग टाइप का फ़ीलिंग आता है ना, आपको कहीं प्रसाद कहीं से आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है अगर कोई बाहर से कोई कुछ भेजता है, स्पेशली अगर प्रसाद वग़ैरह है, कोई किसी ने पूजा किया है, तो अच्छा लगता है। फिर हो गया शाम का टाइम और शाम में मैं उठते के साथ 1 गिलास पानी पीती हूँ और उसके बाद जो भी आप बर्तन वहाँ देख रहे हैं उसको सरियाऊँगी एक-एक करके। तो इस तरह से शाम का शुरुआत होता है और उसके साथ ही मेरा जो ये काम सेकंड पार्ट का काम होता है ना, वो चालू होता है और अपने लिए चाय बनाना, दूध गरम करना, ये सब तो चलता ही रहता है, ये तो डेली का काम है। आप लोग को का क्या रूटीन है ज़रूर बताइएगा। मुझे जान के खुशी होगी कि आप लोग का रूटीन कैसे चलता है, आपका दिन का टाइम का खाना कब होता है, रात का खाना कब करते हैं और शाम में कहाँ कैसे बीतता है आपका शाम। मेरा तो जनरली इस टाइम बर्तन सरियाने का ही बीतता है और फिर साथ में चाय पीने का और फिर शौर्य को जो वो अपना क्लास जाता है उसका जाने का, आने का, वही मैं देखती हूँ उस समय। तो वो टाइम से चला जाए और टाइम से आ जाए, तो मेरे लिए इस शाम शाम का टाइम का यही इम्पोर्टेंस है। और अगर छुट्टी रहता है तो फिर हम लोग ज़रूर कहीं न कहीं बाहर जाने का कोशिश करते हैं, अगल-बगल ही सही, नहीं तो बट हाँ, कहीं भी घूम के थोड़ा बहुत बगल-अगल जाके आएँ, ताकि एक जो पूरे दिन का मोनोटनी है, पूरे वीक का मोनोटनी है, वो ब्रेक हो और इस तरह से सबको खुशी मिले, सबको। जैसे कि अब हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं, वो 3 दिन ऑफ़िस जाते हैं, बाकी 2 दिन घर से करते हैं, तो फिर उसका भी एक वो होता है ना कि कुछ देर बाहर से खा के आते हैं और फिर थोड़ा कुछ अलग करने से ना मन को भी खुशी मिलती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मोनोटनी ब्रेक करें। और हाँ, यहाँ पे मैं ना बालकनी में रंगोली बना रही थी, क्योंकि आज वो क्या बोलते हैं, ऐसे ही मेरा मन किया एक तो, क्योंकि और दूसरा था कि एक आज वहाँ पे मतलब आज के दिन ना वो था एकादशी देवउठानी एकादशी था। मैं करती नहीं हूँ, बट हाँ, मैं रंगोली बनाने का मुझे शौक है, तो मैंने सोचा कि चलो सजा देते हैं तुलसी के पास। तो बस इसीलिए मैंने बना दिया। हालाँकि मैं करती नहीं हूँ कुछ भी इसमें, बस दिया जला दिया था और रंगोली लगा दिया था। तो
बस ऐसे ही शौक है तो शौक पूरा करने के लिए मैंने ये किया था। इसके पीछे कोई वो नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फास्टिंग किया या पूजा कुछ अलग किया, नहीं, मैंने बस मुझे शौक लगा तो मैंने ये कर दिया, सजा दिया और हालाँकि बहुत अच्छा लग रहा था दिया जलने पे, जो कि आप देखेंगे आगे। तो यहाँ पे मैं बस रंगोली बनाने का कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं बना था क्योंकि उसमें 1-2 गलतियाँ भी हो जाती हैं, बट फिर भी प्रयास करने से होता है, अगर प्रयास करेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे मेरा रंगोली बन गया है और देखिए, बट इसमें गलती क्या किया कि मुझे नीचे में व्हाइट बेस देना चाहिए था, फिर उसके ऊपर पिंक करना चाहिए था। चलिए वो सब बना के मैं फ़िलहाल आ गई चाय पीने और मेरा चाय और स्नैक्स चल रहा है, साथ में टीवी। और फिर मैंने शाम का पूजा किया। ये देखिए तुलसी जी में तो हर दिन लगाती हूँ दिया, और जो एक्स्ट्रा आज 5 दिया मैंने सोचा जला देती हूँ, तो 5 दिया मैंने और जला दिया तुलसी जी के पास। तो बस इस तरह से मन खुश कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर पूजा करें ही, बट हाँ, सजा के कुछ लगा के तो अपना मन का मुराद पूरा कर सकते हैं। बस ये हो गया रात का खाने का तैयारी। रात के खाने में बन रहा था आलू का भुजिया और रोटी। तो फटाफट मैंने आलू को छील लिया और काट के उसको छौंक दिया था और साथ ही साथ रोटी बना रही थी। तो आज का व्लॉग ऐसा ही था, और आपको अगर किसी भी रीज़न से पसंद आया है व्लॉग ना, तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर नोटिफिकेशन देख लें जब भी मैं नया व्लॉग डालती हूँ। तो आज का व्लॉग में यही था बेसिकली। तो किस तरह पूरा दिन मैं अपना मैनेज करती हूँ, पूरा दिन कैसे करती हूँ और किस तरह से पूरा दिन बीतता है मेरा, तो ये है आपको मैंने दिखाया। तो बस चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, और पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। बाय।